प्राचीन ओलंपिक खेल ओलंपिया के पवित्र स्थल पर हर 4 साल में आयोजित होने वाला एक खेल आयोजन था, जो पश्चिमी धर्मोपदेश में ज़्यूस के सम्मान में ग्रीक धर्म के सर्वोच्च देवता थे। पूरे ग्रीस और उससे भी आगे के प्रतिभागियों और दर्शकों को शामिल करते हुए खेल प्राचीन ग्रीस में सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम थे और 776 बीसी से 393 सी तक आयोजित किए गए थे, जो 293 लगातार ओलंपियाड का एक रन था। प्राचीन दुनिया में खेल इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें कैलेंडर के आधार के रूप में भी उपयोग किया जाता था। खेलों की उत्पत्ति। खेल की घटनाओं को मूल रूप से अंतिम संस्कार की रस्मों से जोड़ा गया था, विशेष रूप से नायकों और युद्ध में गिरे हुए। उदाहरण के लिए, होमर के इलियड में पेट्रोक्लोस के लिए खेल। ओलंपिया में, विशेष रूप से कुछ पौराणिक कथाओं ने क्रोनोस पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए गेम्स की शुरुआत के साथ ज़्यूस को श्रेय दिया, जबकि अन्य खातों में कहा गया कि हीरो पेलोप्स ने ओएनोमाउस के सम्मान में उन्हें शुरू किया। किसी भी मामले में, खेल, एक स्वस्थ शरीर और प्रतिस्पर्धी भावना ग्रीक शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा थे और इसलिए यह शायद ही आश्चर्य की बात है कि संगठित एथलेटिक प्रतियोगिताओं को किसी बिंदु पर बनाया जाएगा, जैसा कि वे पहले के मिनोअन और माइसेनियन सभ्यताओं में थे। हमारा मिशन लोगों को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और दुनिया भर में इतिहास की शिक्षा में सुधार करना है। पहला ओलंपिक 776 बीसी से ज़्यूस के सम्मान में ग्रीष्मकालीन संक्रांति, जुलाई के मध्य के आसपास, के बाद पहली पूर्णिमा पर आयोजित किया गया था। पहली और एकमात्र घटना के विजेता स्टेडियन फुटरेस एलिस के कोरोइबोस थे और तब से हर विजेता को रिकॉर्ड किया गया था और प्रत्येक ओलंपियाड उनके नाम पर रखा गया था। इस प्रकार हमें प्राचीन ग्रीक दुनिया का पहला सटीक कालक्रम दिया गया था। एक ओलंपियाड न केवल घटना का नाम था, बल्कि खेलों के बीच की अवधि का भी था। 3 महीने के पैन हेलेनिक ट्रूस के दौरान ओलंपिया में खेलों में भाग लेने के लिए पूरे ग्रीस से एथलीट और 40,000 से अधिक दर्शक आए थे। बाद में, अन्य खेलों का आयोजन अन्य पवित्र स्थलों जैसे डेल्फी, इस्टमिया और नेमेया में किया जाएगा, लेकिन ओलंपियन खेल सबसे प्रतिष्ठित रहेंगे। खेलों की शुरुआत एक जुलूस के साथ हुई, जो कि हेलिसोडाई जजों के नेतृत्व में एलिस के मेजबान शहर से ओलंपिया तक गया था और ओलंपिया में पहुंचने पर सभी एथलीटों और अधिकारियों ने प्रतियोगिताओं के स्थापित नियमों का पालन करने और सम्मान के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। आदर करना। इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन 100 बैलों का बलिदान था, जिसे ज़्यूस की वेदी पर हेकाटोम्ब के रूप में जाना जाता था, जब खेल की घटनाएं समाप्त हो जाती थीं। द स्पेक्टेटर्स। ग्रीस भर में खेलों के आने का विज्ञापन करने के लिए एलिस से हेरल्ड्स स्पॉन्डोफोरोई भेजे गए थे। स्पेक्टर्स न केवल ग्रीक मुख्य भूमि बल्कि आयोनिया और मैग्ना ग्रेशिया से भी आए थे। दर्शकों और एथलीटों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए और खेलों के धार्मिक महत्व के संबंध में एक पवित्र ट्रूस, एक कहरिया, को पूरे ग्रीस में बुलाया गया था। प्रारंभ में, ट्रूस 1 महीने के लिए था, लेकिन बाद की शताब्दियों में इसे 3 तक बढ़ाया गया था। किसी भी युद्ध की अनुमति नहीं थी, एलिस के क्षेत्र में कोई हथियार नहीं ले जाया जा सकता था और किसी भी दर्शक, एथलीट या गोरिया को कोई बाधा नहीं दी जानी थी। विशेष शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक मिशन, जहां भी वे आए और जहां से आए थे, वहां से खेलों की यात्रा करना उन्हें पार करना था। ओलंपिया की साइट गेम के दौरान सकारात्मक रूप से गुलजार रही होगी, जो मेकशिफ्ट कैंप साइटों, केवल बाद में आगंतुकों के लिए आवास प्रदान किया गया था, में रहने वाले उत्साहित दर्शकों की भारी भीड़ के साथ और साइट पर ठीक मूर्तियों और इमारतों के द्रव्यमान को निहार रही थी। खाद्य विक्रेताओं, शिल्पकारों, संगीतकारों, कवियों और दार्शनिकों ने अपने माल या विचारों को प्रचारित करने के लिए भीड़ का पूरा फायदा उठाया। प्रत्येक खेल में कितने दर्शक शामिल हुए, यह अज्ञात है, लेकिन हम जानते हैं कि लगभग 45,000 दर्शकों ने पुरुषों, दासों और विदेशियों को शामिल किया और स्टेडियम के तटबंधों से बैठे और देखे जो मुख्य कार्यक्रमों की मेजबानी करते थे। स्पोर्ट्स ने एथलीटों के अपने घमंडी समर्थन के माध्यम से घटनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रत्येक घटना के बाद उन्होंने विजेताओं पर फूलों और लॉरेल के पत्तों की बौछार की। महिलाओं को घटनाओं में भाग लेने या देखने की अनुमति नहीं थी, हालांकि युवा लड़कियों को भीड़ में जाने की अनुमति थी। इस नियम का एक अपवाद था, डेमेटर चमाइन की पुजारिन। केवल पुरुषों के शासन का एक प्रसिद्ध उल्लंघन कालिपतिरा का मामला था। उसने अपने बेटे पेइस्रोड्स को प्रशिक्षित किया था और जब उसने अपनी दौड़ जीती तो उसकी मां ने भीड़ में थोड़ी बहुत खुशी मनाते हुए
अपने कपड़े ढीले किए और अपने सेक्स का खुलासा किया। वो मौत की सजा की निर्धारित सजा से बच गई क्योंकि वह महान ओलंपिक विजेताओं के परिवार से आई थी, लेकिन तब से सभी प्रशिक्षकों को नग्न रहना पड़ा, एथलीटों की तरह, भविष्य में ऐसी घटना से बचने के लिए। एथलीट एक पेशेवर ट्रेनर, जिम्नास्ट या शारीरिक प्रशिक्षक पैडरिब की चौकस नज़र के तहत प्रशिक्षित होते हैं जो जानते थे कि विशेष मांसपेशियों को कैसे विकसित किया जाए, सबसे अच्छा आहार और सही मात्रा में व्यायाम किया जाए। साइट पर उनकी प्रतिमा के समर्पण द्वारा प्रशिक्षकों को अक्सर उनके अधिक सफल एथलीटों द्वारा धन्यवाद दिया गया। एथलीटों में एक अनुलिपि भी था जिसने उन्हें तेल के साथ रगड़ दिया और व्यायाम करने से पहले और बाद में दोनों की मालिश की। एथलीटों ने नग्न प्रतिस्पर्धा की, शायद आंदोलन की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। घटनाएं सभी स्वतंत्र यूनानी पुरुषों के लिए खुली थीं और विजेताओं की सूची दर्शाती है कि कैसे पैन हेलेनिक खेल ग्रीस के सभी हिस्सों से आने वाले एथलीटों के साथ थे और रोमन समय में एथलीटों के लिए कोई विदेशी नियम नहीं बनाया गया था। पीड़ित वे थे जिन्होंने अन्य सभी प्रतियोगियों को हराया। विजयी एथलीटों द्वारा हासिल किए गए समय और दूरी के व्यावहारिक रूप से कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये केवल महत्वपूर्ण नहीं माने जाते थे। यह विचार सबसे अच्छा बीच में था, न कि रिकॉर्ड को हरा देना। स्टेडियन फुट रेस। पहले 12 ओलंपिक के लिए स्टेडियन फुट रेस एकमात्र आयोजन था और यह खेलों के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित आयोजन रहा। स्टेडियम ट्रैक की एक लंबाई, एक स्टेडियम में दौड़ लगाई गई, 600 प्राचीन फीट या 192 मीटर और प्रारंभिक हीट को फाइनल में जाने वाले विजेताओं के साथ आयोजित किया गया। एथलीटों को बहुत अधिक समूहित किया गया था और निष्पक्षता के हित में इस तरह से अन्य घटनाओं में जोड़े का मिलान किया गया था। हवेली का अंतिम विजेता भी उस विशेष खेल को अपना नाम देगा और इसलिए उसे हर समय याद रखा जाएगा। अन्य स्पोर्टिंग इवेंट। 5 दिनों में फैले 18 कार्यक्रमों में कुल कार्यक्रम लाने के लिए समय के साथ खेलों में अन्य घटनाओं को जोड़ा गया। हमारे गैर लाभकारी संगठन का समर्थन करें। डियालोस 2 स्टेडियमों की लंबाई फुट रेस है जिसे 724 बीसी में जोड़ा गया था। डॉलीचोस 7 से 20 स्टेडियम की लंबाई वाले फुट रेस 720 बीसी में जोड़े गए। कुश्ती 708 बीसी में जोड़ा गया। जीत हासिल करने के लिए प्रतियोगियों को 3 बार अपने प्रतिद्वंद्वी को मैदान में उतारना पड़ा। पेंटाथलॉन 708 बीसी में भी जोड़ा गया था। सभी एक ही दिन में किए गए। घटनाक्रम था: कूद, एक नर्म मिट्टी के गड्ढे में हाथ वजन या लगाम और संगीत के साथ, चर्चा, पत्थर, लोहे या कांस्य में, पत्थर, भाला, लकड़ी में और फेंक दिया गया, एक चमड़ा पेटी, और कुश्ती। जिस तरह एक एथलीट ने समग्र स्पर्धा में जीत हासिल की है वह स्पष्ट नहीं है। 3 स्पर्धाओं की जीत ने समग्र विजय की गारंटी दी है। मुक्केबाजी 688 बीसी में जोड़ा गया। एथलीट्स ने अपने हाथों के चारों ओर चमड़े हीरेट्स की पट्टियां पहनी थीं, शुरू में सुरक्षा के रूप में, लेकिन वे धातु के टुकड़ों के साथ विनाशकारी हथियारों में विकसित हुए। नियम किसी भी कम गति और नो होल्डिंग तक सीमित थे। गंभीर चोटें आम थीं और मौतें अज्ञात नहीं थीं। टेड्रिपन 680 बीसी में 4 अश्वरथ दौड़ को जोड़ा गया, जो हिप्पोड्रोम के 10 या 12 सर्किट से अधिक चला। 384 बीसी में 8 सर्किट से अधिक के फॉल्स का उपयोग करने वाला एक संस्करण जोड़ा गया था। केल्स 648 बीसी में एक घोड़े की दौड़ को जोड़ा गया था और 6 सर्किट्स चलाए गए थे। 256 बीसी में फॉल्स का एक संस्करण जोड़ा गया था। पंचक, मुक्केबाजी और कुश्ती का मिश्रण भी 648 बीसी में जोड़ा गया था। पंचक एक क्रूर घटना थी और केवल चालों को काटने की अनुमति नहीं दी गई थी और जोर से उछल रहे थे। हालांकि प्रतियोगियों ने मुक्केबाजों के चमड़े के हवाई चप्पल पहने नहीं थे। हॉप्लिटोड्रोमोस 2 और 4 स्टेडियम की लंबाई के बीच हॉप्लाइट कवच, हेलमेट, ढाल और भाला में दौड़ 520 बीसी में जोड़ी गई थी और आमतौर पर खेलों का अंतिम कार्यक्रम था। एपीन 2 खच्चरों द्वारा खींचे गए रथों के साथ एक दौड़ 500 बीसी 444 बीसी से गिरा दिया गया में जोड़ा गया। कल्पे मास के लिए एक ट्रॉटिंग घोड़े की दौड़ 496 बीसीई 444 बीसी से गिरा में जोड़ा गया। सिनोरिस हिप्पोड्रोम के 8 सर्किटों में 2 घोड़ों वाले रथ दौड़ को 408 बीसी में जोड़ा गया था। 268 बीसीई में 3 सर्किट से अधिक के फॉल्स का उपयोग करने वाला एक संस्करण जोड़ा गया था। ट्रम्पेटर्स और हेरल्ड के लिए प्रतियोगिताएं 396 बीसी में जोड़ी गईं।
यह पहले दिन आयोजित किया गया था और विजेताओं, जिनकी आवाज ने धूम मचाई थी, उन्हें अंतिम दिन आधिकारिक पुरस्कार देने वाले कार्यक्रम में विजेताओं की घोषणा करने का सम्मान दिया गया था। प्रतियोगिता नियम और न्यायाधीश। एथलीटों को प्रशिक्षण के लिए खेलों से 1 महीने पहले ओलंपिया पहुंचना था और आगे, उन्हें यह घोषित करना था कि वे प्रशिक्षण में कम से कम 10 महीने से थे। गैर यूनानियों, दासों, हत्यारों, परिभाषित करने वाले मंदिरों के दोषी और उन सभी, जिन्होंने ट्रूस का सम्मान नहीं किया था, को भाग लेने से बाहर रखा गया था। दरअसल, शहरों को बाद की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, स्पार्टा 420 बीसी में घटनाओं की देखरेख एलिस, हेलेनोडिकाई या एगोनोटताई से प्रशिक्षित न्यायाधीशों द्वारा की जाती थी, जिनके पास एलिटाई, पुलिस अधिकारी जैसे विभिन्न सहायक भी थे। पहले 49 ओलंपिक के लिए केवल एक न्यायाधीश था, लेकिन वो अन्य लोगों द्वारा 12 की चोटी तक पहुंचने के लिए शामिल हो गया, विभिन्न घटनाओं के बीच वितरित किया गया। मूल रूप से, कार्यालय वंशानुगत और जीवन के लिए था, लेकिन बाद में न्यायाधीशों का चयन एलिस से किया गया। हेलेनोडाइकाई में नियमों के उल्लंघन के लिए अयोग्य और ठीक एथलीटों को अयोग्य बनाने की शक्ति थी और उनके बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए, उन्हें स्टेडियम में सम्मान की विशेष सीटें दी गईं। हेलेनोडाइकाई के फैसलों को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता था, लेकिन न्यायाधीश खुद बड़ों की एक परिषद के फैसले के अधीन थे और एक एथलीट को सफलतापूर्वक अपील करनी चाहिए। संबंधित न्यायाधीश पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमों को बहुत कम ही तोड़ा गया था और जब उन्हें दंडित किया गया था, तो बहिष्कार और जुर्माना से लेकर दंड तक दिए गए थे। अभयारण्य और कथित एथलीट दोनों को जुर्माना अदा किया गया। यदि एक अपराधी ने जुर्माना नहीं दिया तो उसने जिस शहर का प्रतिनिधित्व किया था उसे अगले खेलों से बाहर रखा गया था। जुर्माना से प्राप्त राजस्व का उपयोग ज़्यूस की मूर्तियों को ज़ैन के रूप में करने के लिए किया गया था और इन मूर्तियों के कई अड्डों को आज भी साइट पर देखा जा सकता है। ओलंपिक पुरस्कार। हेलेनोडाइकाई ने जंगली जैतून के पत्तों के विजय मुकुट, कोटिनो, और प्रत्येक घटना के विजेता को डरा हुआ पेड़, कल्लीस्टेफनोस, से जैतून की शाखा भी दी। जैतून महत्वपूर्ण था क्योंकि माना जाता है कि ओलंपिया के पेड़ मूल रूप से हरक्यूलिस द्वारा लगाए गए थे। एक अन्य पुरस्कार एक लाल ऊनी रिबन हो सकता है जो ऊपरी बांह पर या सिर के आसपास पहना जाता था, विशेष रूप से रथ रेसर्स के लिए क्योंकि यह घोड़ा मालिक था जो वास्तव में जैतून का मुकुट प्राप्त करता था। खेलों के बाद विजय का स्वागत अपने गृहनगर में नायक के रूप में किया गया। आमतौर पर एक जुलूस में शहर में प्रवेश करते समय, जहां वे 4 घोड़ों के रथ पर सवार होते थे, विजेताओं के सम्मान में बड़े भोज आयोजित होते थे और वे राजनीतिक लाभ में शामिल होने के लिए कर और निमंत्रण से छूट जैसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते थे। खेलों में शहरों को भी जीत से प्रतिष्ठा मिली और इस कारण से उन्होंने कभी-कभी एथलीटों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश की, जैसे कि सोलोन के 500 ड्रैम्स पुरस्कार। एक भेड़ पर एक समय में एक ड्रामा की लागत काफी कम है। हालांकि, एथलीटों के लिए वास्तविक पुरस्कार महिमा, प्रसिद्धि और एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में ऐतिहासिक अमरता थी। यह अभी भी जीवित रहते हुए रेनो के माध्यम से हासिल किया गया था, लेकिन विजेता की सूची, व्यक्तिगत प्रतिमाओं और विजेता के सम्मान में लिखी गई जीत के माध्यम से मृत्यु के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। प्रसिद्ध ओलंपियन। कई महान एथलीट थे जिन्होंने कई खेलों में प्रसिद्धि और गौरव हासिल किया। दक्षिणी इटली के क्रोटन ने 488 से 480 बीसी तक लगातार 3 स्टेडियन रेस जीती। 521 बीसी के ओलंपिक में फेलिन के फानस 3 इवेंट जीतने में कामयाब रहे, स्टेडियन, डायूलोस और कवच में दौड़। रोड्स के लियोनिदास ने भी बेहतर प्रदर्शन किया और 164 और 152 बीसी के बीच लगातार 4 ओलंपिक में तीनों घटनाओं को जीतने में कामयाब रहे। द हॉर्स के रूप में जानी जाने वाली ज़ैंथोस के हर्मोजेनेस द्वारा लगभग एक उपलब्धि हासिल की गई, जिसने 81 और 89 ईस्वी के बीच 3 ओलंपिक में 8 दौड़ स्पर्धाओं में जीत हासिल की। क्रून के मिलन ने 532 से 516 बीसी तक 5 बार कुश्ती प्रतियोगिता जीती और क्रून के धावक एस्टिलोस ने 488, 484 और 480 बीसीई के 3 ओलंपिक में 6 मुकुट जीते। अंत में, मैगारा के हेरोडोरोस ने 328 से 292 बीसी तक लगातार 10 तुरही प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। खेल और उनकी प्रतिष्ठा ने खेल जगत के बाहर के प्रसिद्ध प्रतियोगियों को भी आकर्षित किया। महान एथेनियन जनरल और राजनेता अल्सीबैड्स ने 416 बीसी में 3 रथ दौड़ जीती।
मैसेडोन के फिलिप द्वितीय ने 356 बीसी में घोड़े की दौड़ जीती और 352 और 348 बीसी खेलों के रथ दौड़ में अपनी विजयी लकीर को दोहराया। साथ ही रोमन सम्राट नीरो ने 65 पू में दर्ज हर घटना को प्रसिद्ध रूप से जीता। इन शक्तिशाली राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी जीत के उपलक्ष्य में सिक्कों का खनन करके ओलंपिया में अपनी सफलताओं की प्रतिष्ठा को दूध देने की मांग की। जीत का ताज जीतने वाली पहली महिला 392 बीसी में किनिस्का थी। यद्यपि महिलाओं को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं थी, वे घोड़ों के मालिक हो सकते थे और यह मालिक था जिसने जैतून का ताज जीता था। कई अन्य महिलाओं ने किनिस्का और स्पार्टन महिलाओं का अनुकरण किया, विशेष रूप से ओलंपिया में घुड़सवारी की घटनाओं में एक उच्च प्रतिष्ठा का आनंद लिया। खेलों का अंत। खेलों को हेलेनिस्टिक काल के माध्यम से जारी रखा गया और अधिक इमारतों के साथ साइट पर जोड़ा गया, दर्शकों के लिए अधिक आराम की पेशकश की गई और एथलीटों की व्यावसायिकता और घटना विशेषज्ञता में वृद्धि हुई। रोमन काल में, हालांकि परंपरा में कुछ बदलाव हुए, जैसे सुल्ला के 80 ईसा पूर्व खेलों के रोम में जाने से खेल लोकप्रिय होते रहे और हेड्रियन जैसे हेलेनोफाइल सम्राटों के तहत उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। हालांकि यह सम्राट थियोडोसियोस था जिसने अंततः गेम सहित सभी पंथ प्रथाओं को कम करने का फैसला किया और 393 सीई में सहस्राब्दी से अधिक 293 ओलंपिक के चलने के बाद अंतिम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था।